जय श्री महाकाल। आज की कहानी है रिश्तों की दोस्त। राज और नेहा की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों ही शहर में रहते थे। राज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नेहा एक स्कूल में टीचर। पहले पहले उनका रिश्ता बहुत प्यारा था, साथ घूमना, हंसना, एक दूसरे को सरप्राइज देना। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, खुशियां कहीं पीछे छूटने लगी। राज रोज ऑफिस से थका हारा घर आता और फोन या लैपटॉप में उलझ जाता। नेहा पूरा दिन स्कूल और घर के काम में लगी रहती। लेकिन जब शाम को राज से थोड़ी बातें करना चाहती तो राज कहता, नेहा अभी बहुत थक गया हूँ, कल बात करेंगे। नेहा को लगता था कि राज अब उसकी परवाह नहीं करता और राज सोचता था कि नेहा हर वक्त शिकायत ही करती है। धीरे धीरे प्यार की जगह खामोशी ने ले ली। एक रात दोनों ने जोरदार झगड़ा किया। बात इतनी बढ़ी कि राज गुस्से में बोला, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम्हें मेरी कद्र ही नहीं तो मैं क्यों रहूं इस रिश्ते में। नेहा मैके चली गई। राज अकेला हो गया। पहले उसे लगा कि अब शांति मिल जाएगी, पर सच तो यह था कि घर सुनसान और खाली लगने लगा। कपड़ों की अलमारी, रसोई, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल भी उसे चुभने लगी। ऑफिस में उसके वरिष्ठ शर्मा जी ने पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? राज ने सब कुछ बता दिया। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, देखो राज, रिश्ता तो बाग की तरह होता है। अगर रोज पानी नहीं दोगे तो पौधा सूख जाएगा। प्यार सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं, बल्कि रोज छोटी छोटी कोशिशों से जिंदा रहता है। राज चुप हो गया, लेकिन दिल के भीतर कहीं बात घर कर गई। उधर नेहा मैके में थी। उसकी माँ ने देखा कि बेटी दिन पे दिन चुप होती जा रही है। एक दिन माँ ने समझाया, बेटी पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ अधिकार का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारियां भी हैं। अगर तुम सिर्फ ये सोचो कि राज ने तुम्हें क्या दिया तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगी, पर अगर तुम ये देखो कि उसने अब तुम्हारे लिए क्या क्या किया है तो शिकायतें छोटी लगेंगी। नेहा को एहसास हुआ कि उसने शायद राज की मेहनत और थकान को कभी सही मायनों में नहीं समझा। कुछ दिनों बाद संयोग से दोनों की मुलाकात एक मंदिर में हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन चुप रहे। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग दंपति बैठा था, गरीब लेकिन चेहरे पर गजब की शांति। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, दादी आप इतने सालों से कैसे निभा रही हो? दादी मुस्कुराई, बेटी रिश्ता 2 पहियों की गाड़ी है, कभी पति आगे बढ़ता है तो कभी पत्नी, लेकिन अगर दोनों पहिए अलग अलग दिशा में चले तो गाड़ी नहीं चलेगी। हमने हमेशा एक दूसरे की खूबियों को देखा, कमियों को नहीं। राज और नेहा की आंखें नम हो गई। उस रात राज ने हिम्मत करके नेहा को मैसेज किया, क्या हम एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं? इस बार शिकायतें कम, कोशिशें ज्यादा। नेहा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बार हमें याद रखना होगा कि हम दुश्मन नहीं, साथी हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से बदलने लगा। अब राज रोज घर आकर नेहा से पूछता, तुम्हारा दिन कैसा था? नेहा भी राज के ऑफिस स्ट्रेस को समझकर उसे थोड़ा वक्त देती। दोनों ने हफ्ते में एक दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए तय किया, बिना फोन, बिना काम, सिर्फ साथ। छोटी छोटी बातें जैसे सुबह की चाय साथ पीना, रात को एक दूसरे को गुड नाइट कहना, इन सब ने रिश्ते को नया जीवन दिया। हाँ, अगर झगड़े कभी भी होते, लेकिन अब तो खत्म होने से पहले एक नियम मानते, गुस्से में बोलना नहीं और सोने से पहले माफ करना जरूरी। शादी की 7वीं सालगिरह पर दोनों ने मिलकर एक दूसरे को छोटा सा पौधा दिया। नेहा बोली, इस पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे ही हमारे रिश्ते को रोज समझ और प्यार चाहिए। राज मुस्कुराया, और अगर कभी सूखने लगे तो हमें मिलकर इसे फिर से हरा भरा करना होगा। सो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, पति पत्नी का रिश्ता कभी परफेक्ट नहीं होता। उसमें बहस होती है, गुस्सा आता है, पर अगर विश्वास, धैर्य और सम्मान बना रहे तो कोई ताकत रिश्ता नहीं तोड़ सकती। रिश्ते निभाने से चलते हैं, जीतने या हारने से नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।